अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जेके बोपी बीएससी पैरामेडिकल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इससे पहले हमने बीएससी नर्सिंग के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया, देन उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से मैं दोबारा से दूसरा वीडियो पैरामेडिकल पर नहीं डाल पाया। तो अभी मुझे टाइम मिल रहा है, तो फिलहाल मैं आपके साथ बीएससी पैरामेडिकल का कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर मैं आपको कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं आपको कैटेगरी वाइज बोलूंगा कि किस कॉलेज में कहां तक कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वाली वीडियो में हम बीएससी पैरामेडिकल की बात करेंगे। बीएससी नर्सिंग का अगर आपने नहीं देखा तो एक बार यूट्यूब पे सर्च कीजिए जेके बोपी बीएससी नर्सिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बाय सजाद स्पीक्स, आपको मिल जाएगा वीडियो, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। कैटेगरी वाइज मैंने पूरा डिटेल में वहां पे उसमें डिस्कस किया। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो हमारा बीएससी पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे रहने वाला। तो जो बच्चे हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, साथ में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको जेके बोपी के सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम देते रहेंगे और इंशाल्लाह कॉलेज ज्वाइनिंग तक हम आपके साथ हैं, सारा गाइड करेंगे। और कुछ ही दिन के बाद आपका काउंसलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पूरी हेल्प मिलेगी, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें हम देख लेंगे जो सभी बच्चों को जानना ज़रूरी है। इसमें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ है। पहले हम देखेंगे कि तो टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो है 26,617, यानी कि 2025 सेशन में 26,617 स्टूडेंट्स ने इस बार एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। उन स्टूडेंट्स में अगर हम सीट्स की बात करेंगे तो बीएससी नर्सिंग में हमारे पास टोटल 2,368 हमारे पास टोटल बीएससी नर्सिंग की सीट्स हैं गवर्नमेंट प्राइवेट को मिलाकर, और उसके साथ साथ 1,779 हमारे पास टोटल सीट्स हैं बीएससी पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट सभी सीट्स की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। लगभग यहाँ पे 4,000 के अराउंड 4,000 के प्लस कुछ सीट्स यहाँ पे हमारी आ रही हैं इस बार टोटल। तो 26,000 स्टूडेंट्स हैं और 4,000 के अराउंड गवर्नमेंट प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट की यहाँ पे सीट्स इस बार रहने वाली हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग में हमारे पास गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में 470 सीट्स हैं जम्मू में और 250 सीट्स हैं कश्मीर डिवीजन में, यानी कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट को मिला के अगर हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग में तो जम्मू में 470 सीट्स और 250 सीट्स कश्मीर में है। उसी तरह से अगर मैं पैरामेडिकल की बात करूं तो पैरामेडिकल में हमारे पास टोटल 668 सीट्स हैं किसमें, जम्मू में और कश्मीर में। ठीक, 668 सीट्स जम्मू कश्मीर में है। टोटल 1,779 टोटल सीट्स हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 668 यानी कि 670 के अराउंड हमारे पास जम्मू कश्मीर में यहाँ पे गवर्नमेंट की सीट्स हैं। अब ये सीट्स का नंबर 4-5 ऊपर नीचे भी जा सकता है, तो रफली आप इसको मैनेज करके चल लेना। ठीक, तो 4-5 सीटें आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन 670 के अराउंड ही यहाँ पे होंगी, क्योंकि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे देखा। अब अगर हम रिजल्ट को थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे लास्ट ईयर, उससे पहले 2023 वाले ईयर की और उसके बाद 2025 वाले सेशन के, तो 2023 सेशन में जो स्टूडेंट्स थे वो थे 17,298 टोटल स्टूडेंट्स थे, जिसमें 2023 वाले सेशन में जो टॉप रैंक 1 का बच्चा था उसके थे 147.25। उसी तरह से अगर हम 2024 की बात करेंगे 19,961 यानी कि 19,961 स्टूडेंट्स टोटल 2024 सेशन में थे। लगभग 20,000 के अराउंड बच्चे 24 सेशन में थे, जिसमें रैंक 1 का जो बच्चा था उसके थे 144.75, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर काफ़ी इजी आया था, तो यहाँ पे टॉपर के भी कम ही मार्क्स थे 2023 के हिसाब से। उसी तरह से अगर हम 2025 सेशन की बात करेंगे तो इस साल हमारे पास 26,617 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, यानी कि लगभग 7,000 राउंड ऑफ करके 7,000 लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल ज़्यादा बच्चे हैं। टॉप 1 का जो बच्चा है, रैंक 1 का जो बच्चा है, उसके यहाँ पे 144.50 यहाँ पे मार्क्स आ रहे थे। अब अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ में पहले मैं आपको जनरल कैटेगरी का बोल रहा हूँ, उसके बाद हम बाकी कैटेगरीज का डिस्कस करेंगे। याद रखना ये कट ऑफ जो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये 4-5 पॉइंटर्स ऊपर नीचे भी यहाँ पे हो सकता है, तो 4-5 तो नहीं, 2-3 पॉइंटर्स ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रफली आपको आइडिया देने के लिए मैं ये समझा रहा हूँ। ठीक, तो अगर हम जनरल कैटेगरी के टॉपर की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो टॉपर है उसके है 144.50, यानी कि ओवरऑल जो बीएससी नर्सिंग का टॉपर है वो ओपन मेरिट से ही है, 144.50 उसके यहाँ पे स्कोर है। तो टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो 670 के अराउंड अगर सीट्स हैं तो 40 से 45% के अराउंड हमारे ओपन मेरिट की सीट्स रहेंगी। 40% आप मान लो तो लगभग हम मान के चल सकते हैं 300 के अराउंड यहाँ पे हमारे पास सीट्स रहेंगी जनरल कैटेगरी के लिए। मैंने 310 यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि कभी 4-5 सीटें आगे पीछे भी हो सकती है, तो मान लो आप 300 के अराउंड यहाँ पे
मतलब ओपन मेरिट की सीट्स आपको बीएससी पैरामेडिकल में देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 88 से लेकर 93 के अराउंड यहाँ पे पैरामेडिकल का कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि पैरामेडिकल में जो है वो कॉलेजेस बहुत मतलब सीटें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं। लाइक पैरामेडिकल में हमारा ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया है, रेडियोलॉजी है, बाकी कार्डियक केयर है, फिजियोथेरेपी है। तो इसमें अगर एक कोर्स का मैं बोलूँ तो वो मुझे लगता है मुझे 1 महीना उसमें कैलकुलेट करने में लगेगा, तो उतना डिटेल में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना समझ लो कि लगभग 88 के अराउंड यहाँ पे रह सकता है पैरामेडिकल का ओपन मेरिट में, क्योंकि ओपन मेरिट में मैक्सिमम बच्चे ओपन मेरिट और आरबीए कैटेगरी के हैं, तो इसलिए इतना कट ऑफ में वेरिएशन आपको बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में देखने को नहीं मिल सकता। तो लगभग मान के चल सकते हैं आपके 88 से लेकर 93 के अराउंड यहाँ पे जा सकता है। फिर अगर किसी बच्चे के 85 तक भी है तो भी वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि पैरामेडिकल की कोई ब्रांच मिल सकती है। अगर किसी के 80 के अराउंड भी है, रिपीट कर रहा हूँ मैं बात को, अगर आपके पॉइंटर्स 80 के अराउंड भी हैं तो भी आप मान के चल सकते हैं कि शायद मुझे पैरामेडिकल की कोई ब्रांच जीएमसी में मिल सकती है। लेकिन 88 से 93 के अराउंड यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं देन यू आर सेफ, आपको इजीली जो है वो जीएमसी में एडमिशन मिल जाएगा पैरामेडिकल के लिए। ठीक, अब आप देख लो 26,000 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी थोड़ा क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ पे भी जो वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से जो वो इस साल कट ऑफ कम जाने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीए कैटेगरी की, जिसकी हमारे पास 10% टोटल रिजर्वेशन है। अब आरबीए और ओपन मेरिट के कट ऑफ में उतना ज़्यादा वेरिएशन हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा सा वेरिएशन आरबीए और ओपन मेरिट का होता है, क्योंकि आरबीए में भी काफ़ी सारे जम्मू कश्मीर के एरियाज़ हैं जो आरबीए कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जिन बच्चों के पास आरबीए है, तो ओपन मेरिट के हिसाब से ज़्यादा वेरिएशन कट ऑफ में भी नहीं आने के चांसेस रहेंगे। तो इसमें अगर हम बात करेंगे आरबीए का जो टॉपर है वो रैंक 5 पे है, उसके 138 पॉइंट है, यानी कि पहले 4 जो है वो ओपन मेरिट के हैं। उसके बाद का जो बच्चा है वो यहाँ पे है आरबीए कैटेगरी का, तो इसके यहाँ पे टोटल 138 पॉइंट्स हैं, तो इसकी ओवरऑल रैंक यहाँ पे 5 है और आरबीए कैटेगरी की रैंक 1 है। तो इस बच्चे को अगर नीट में ना हो पाया तो इसको आसानी से अच्छी जीएमसी में स्किम्स वगैरह में एडमिशन मिलेगा। बाकी अभी बहुत सारे बच्चे इसमें नीट में भी चले जाएंगे, तो उसका भी आप लोग देख लेना है। ठीक, तो सीट्स की अगर मैं बात करूँ आरबीए कैटेगरी की तो लगभग अराउंड 60 के अराउंड यहाँ पे सीट्स रहेंगे। ये नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन रफली आपको बता रहा हूँ 10% सीट्स हैं, तो हमारे पास अगर 670 सीट्स हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 600 सीट्स में हमारी 60 सीटें आ जाएंगी, और उसमें मैंने 3 सीटें यहाँ पे ऐड करी, लाइक 63 से लेके 65 के अराउंड यहाँ पे आरबीए कैटेगरी में हमारे पास बीएससी पैरामेडिकल की सीट्स यहाँ पे हैं। उसके बाद अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो लगभग 78 से 83 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ आपका आरबीए कैटेगरी में जा सकता है। अगर आपका 80 के प्लस है आरबीए कैटेगरी में देन यू आर सेफ फॉर बीएससी पैरामेडिकल, आपको जीएमसी में कोई ना कोई ब्रांच मिल ही जाएगी। लाइक अगर फिर आपका 78 का भी है, अगर आपका 2-3 पॉइंट्स और नीचे भी आ रहा है, 75 के अराउंड भी अगर आपका आ रहा है, तो स्टिल आपके पास थोड़े चांसेस हैं कि आपको पैरामेडिकल में कोई ना कोई जीएमसी यहाँ पे मिल सकता है। बाकी 80 के प्लस अगर आप हैं देन यू आर 110% सेफ, आपको आसानी से सीट यहाँ पे मिलेगी। 75-78 तक भी है देन स्टिल यू हैव लिटिल बिट चांसेस। ठीक, लेकिन लाइक 78 से लेके 83 की तक है तो चांसेस है मिल ही जाएगा। 75 तो लिटिल बिट चांसेस है कि मिल ही जाएगा। 60-40 50-30 है तो लेस चांसेस हैं, काफ़ी कम चांसेस है। प्राइवेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे अपनी एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी जो हमारी है इसकी रिजर्वेशन हमारे पास 8% टोटल रिजर्वेशन है। जब मैंने रिजल्ट को देखा, जब मैंने रिजल्ट को अच्छी तरह से एनालाइज किया, पूरा पीरियड मुझे 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं काटा बनाने में, तो मैंने देखा एससी कैटेगरी के मुझे बहुत कम बच्चे दिखे जो टॉपर्स में आए। टॉपर्स में तो उतने ज़्यादा एससी कैटेगरी के बच्चे मुझे नहीं मिले। देन उसके बाद जब मैंने नीचे लिस्ट को खंगालना शुरू किया तो मुझे बहुत मिनिमम बच्चे एससी कैटेगरी और कुछ और कैटेगरीज का, जिसका मैं आगे चल के आपको बोलता जाऊँगा, बहुत कम बच्चे मुझे यहाँ पे इन कैटेगरीज के दिखे, जिसमें एससी कैटेगरी भी एक है। तो इससे ये मुझे पता चल रहा है कि एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे काफ़ी कम जाने के चांसेस रहेंगे। अब अगर हम एससी के टॉपर की बात करें तो एससी कैटेगरी में जो ओवरऑल टॉपर है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की लिस्ट में, तो उसकी यहाँ पे 103.50 पॉइंट है, यानी कि 103.50 पॉइंट है उस बच्चे के जो यहाँ पे एससी कैटेगरी में टॉपर है। बगैर होपफुली इसका तो नीट में भी अच्छा खासा स्कोर आया होगा। अगर ये टॉपर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता दो कि आपका नीट में कितना स्कोर आ रहा है, क्योंकि टॉपर्स वगैरह जो यहाँ पे हैं तो ऑब्वियसली नीट में भी उन्होंने अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे किया होगा। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 60 के अराउंड, 60 तो नहीं 53-54 के अराउंड यहाँ पे मुझे कुल सीट्स यहाँ पे पैरामेडिकल में एससी कैटेगरी की दिख रही है। तो आप रफली मान के चल सकते हैं 50-52 के अराउंड यहाँ पे एससी कैटेगरी में मुझे सीट्स यहाँ पे दिख रही हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो एससी कैटेगरी में बहुत कम बच्चे मुझे दिखे, तो लगभग 25 से लेकर 30 के अराउंड आपका कट ऑफ यहाँ पे एससी कैटेगरी में पैरामेडिकल के लिए जा सकता है। 30 के प्लस अगर आपका एससी कैटेगरी में है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं कि आपको एससी कैटेगरी में पैरामेडिकल का कोई ना कोई जीएमसी मिलेगा।
25 के अराउंड भी अगर आपका आ रहा है देन स्टिल यू हैव चांसेस कि आपको सीट यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि बहुत कम बच्चे मुझे दिखे जिनके 30 के अबव पॉइंट्स हैं एससी कैटेगरी में। तो ठीक, आप यहाँ पे 30 से लेके 25 के अराउंड यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि एससी कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो वो ST1 है, गुजर बकरवाल्स की कैटेगरी। इस कैटेगरी की हमारे पास टोटल रिजर्वेशन 10% है। ST1 कैटेगरी के भी मुझे उतने ज़्यादा बच्चे नहीं दिखे, लेकिन एससी कैटेगरी से तो ज़्यादा बच्चे मुझे ST1 में दिखे, लेकिन स्टिल ST1 कैटेगरी का भी कम कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। अब अगर मैं ST1 कैटेगरी के टॉपर की बात करूँ तो इसके यहाँ पे 116.50 पॉइंट्स हैं, यानी कि 116.50 पॉइंट्स हैं इस बच्चे के, जिसकी यहाँ पे ST1 में रैंक 1 यहाँ पे आ रही है BSc नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के रिजल्ट में। तो ऑब्वियसली इसका नीट में भी अच्छा खासा स्कोर आ ही गया होगा, तो होपफुली इसका नीट में भी अच्छी GMC में इंशाल्लाह सीट मिल जाएगी। तो बाकी बच्चे जो है वो वहाँ पे उन सीट्स में यहाँ पे जा सकते हैं। बहरहाल हम तो उसको देखेंगे नहीं, हम यहाँ पे अपना देखने की कोशिश करेंगे। तो ST1 कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 10% रिजर्वेशन है, तो RBA के बराबर इसकी भी सीट्स यहाँ पे हैं। तो लगभग 63 से लेके 65 के अराउंड या 66 के अराउंड यहाँ पे ST1 कैटेगरी की सीट्स यहाँ पे टोटल हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हमारा जाएगा वो 30 से लेके 35 के अराउंड यहाँ पे जाएगा। 35 के प्लस आपका स्कोर है देन यू हैव मैक्सिमम चांसेस कि आपको ST1 कैटेगरी में सीट मिलेगी। और अगर आपका 30 के अराउंड भी ST1 कैटेगरी में है, स्टिल यू हैव चांसेस कि आपको ST1 कैटेगरी में कोई ना कोई GMC पैरामेडिकल के लिए मिल सकता है, BSc पैरामेडिकल के लिए मिल सकता है। फिर अगर आपका और भी 2-3 पॉइंट्स नीचे आ रहा है तो देन स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट आपको कि ST1 कैटेगरी में GMC में यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ST2 कैटेगरी है, जो PSP कैटेगरी हमारी हुआ करती थी उसको उसमें ऐड करके 10% रिजर्वेशन इन बच्चों को यहाँ पे दी गई। तो ST2 कैटेगरी जो हमारी है इसमें हमारे पास कुल मिला के 10% की रिजर्वेशन यहाँ पे है। तो ST2 का जो टॉपर है उसके हैं 105.75 यानी कि 105.75 मार्क्स हैं, जिस बच्चे की यहाँ पे ST2 में रैंक 1 आई है BSc नर्सिंग के रिजल्ट में। तो अब अगर इसकी सीट्स की मैं बात करूँ तो इसका भी सीट्स आपका सेम जैसा मतलब ST1 का है, RBA का है, सेम यहाँ पे इसकी भी सीट्स हैं। 63 से लेके 65 के अराउंड यहाँ पे हमारे पास ST2 कैटेगरी की यहाँ पे सीट्स हैं। अब अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ ST कैटेगरी का, तो पैरामेडिकल में ST कैटेगरी का ST2 कैटेगरी का 40 से लेके 45 के अराउंड यहाँ पे कुछ मिलता जुलता कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। 45 एबो अगर आपका स्कोर है यू हैव मैक्सिमम चांसेस कि आपको ST2 कैटेगरी में किसी GMC में पैरामेडिकल की कोई सी भी ब्रांच मिले, रेडियोलॉजी मिले, ऑपरेशन थिएटर मिले, एनेस्थीसिया मिले, कार्डियक केयर मिले, रेडिएशन थेरेपी मिले, कोई भी मिले, फिजियोथेरेपी मिले, कुछ भी लेकिन मिल ही जाएगा। 40 के अराउंड भी अगर आपका है देन यू हैव स्टिल चांसेस। लेकिन अगर आपका 30 के अराउंड, 25 के अराउंड आ रहा है, 26 के अराउंड, 20 के अराउंड, देन आपको प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट में आपको सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा नहीं यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे चलूँगा। नेक्स्ट मेरे पास जो कैटेगरी है उसको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट कैटेगरी मेरे पास हमारा OBC कैटेगरी है। OBC कैटेगरी की अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ तो इसकी पहले 4% हुआ करती थी, देन उसके बाद इसकी 8% यहाँ पे रिजर्वेशन कर दी गई। अब इस 8% रिजर्वेशन में अगर मैं टॉपर की बात करूँ तो 125.25 पॉइंट्स हैं, 125.25 पॉइंट्स हैं OBC में। जो बच्चा रैंक 1 पे है उसके 125.25 पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो हमारे पास लगभग OBC की 8% रिजर्वेशन है, लाइक SC के बराबर रिजर्वेशन इसकी है। तो 50 से लेके 55 के अराउंड यहाँ पे हमारे कुछ सीट्स OBC की देखने को यहाँ पे मिलेंगी। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 62 से लेके 67 के अराउंड यहाँ पे कुछ OBC का कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है। 70 के प्लस अगर आपका है OBC में देन यू हैव मैक्सिमम चांसेस कि आपको अच्छी GMC में एडमिशन मिल जाएगा। 60 के अराउंड भी अगर आपका है देन स्टिल यू हैव चांसेस कि कोई GMC आपको पैरामेडिकल की ब्रांच ऑफर कर सकता है इस स्कोर पे। लेकिन अगर आपका बिलो स्कोर आ रहा है देन यू कैन गो फॉर प्राइवेट। फिर जम्मू में मिले, कश्मीर में मिले, प्राइवेट कॉलेजेस पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आ रहा है कल परसों तक, तो देख लेना उसको भी एक बार। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे ALC-IB के लिए। तो ALC-IB की अगर मैं बात करूँ तो इसके हमारे पास कुल मिला के 4% रिजर्वेशन है। तो जब मैंने लिस्ट को देखा तो ALC-IB के भी मुझे बहुत कम बच्चे दिखे लिस्ट में जिनके पास ALC-IB है। तो कम बच्चे हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी कम जाने के चांसेस रहेंगे, लेकिन रिजर्वेशन भी इसकी उतनी ज़्यादा नहीं है, 4% रिजर्वेशन है, लेकिन स्टिल इसका कट ऑफ काफ़ी कम जाने के चांसेस रहेंगे। तो जो बच्चा ALC-IB में टॉपर है, रैंक 1 पे है, उसके यहाँ पे है 90.25 यानी कि वो 100 के प्लस भी नहीं जा पाया है कोई ALC-IB कैटेगरी का बच्चा। इनके यहाँ पे टॉपर के पॉइंट्स हैं 90.25। अब अगर मैं इसमें सीट्स की बात करूँ तो लगभग 4% में कुछ 25, 26 या 30 के अराउंड यहाँ पे सीट्स हमारे पास देखने को मिलेंगी ALC-IB में। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 28 से लेकर 32 के अराउंड यहाँ पे आपका कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। लाइक मान के चलो आपके 30 के अराउंड यहाँ पे ALC-IB का कट ऑफ BSc पैरामेडिकल
पैरामेडिकल की ब्रांचेस में यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस में जाने के चांसेस रहेंगे। फिर आपका स्कोर क्या होगा, क्या कुछ होगा, वो तो आगे चल के पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएगा काउंसलिंग में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा EWS कैटेगरी का। तो EWS कैटेगरी के भी बहुत ही कम बच्चे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली EWS कैटेगरी में रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा है, 10% इसकी रिजर्वेशन है। तो लास्ट ईयर जब हमारा लास्ट राउंड काउंसलिंग का चला, लास्ट डे उसका था, स्टिल EWS की कुछ सीट्स यहाँ पे वैकेंट थी, तो इसमें बहुत कम कट ऑफ जाने की, इवन कि SC कैटेगरी से भी कम कट ऑफ आपका EWS में जाने के चांसेस रहेंगे। तो जो बच्चा EWS कैटेगरी में यहाँ पे टॉपर है, रैंक 1 का है, उसके है 113.25 पॉइंट EWS के टॉपर के हैं। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लगभग 65 के अराउंड सीट्स यहाँ पे हमारे पास है। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 20 से 25 के अराउंड यहाँ पे EWS कैटेगरी में कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। अगर आपके पास EWS कैटेगरी है, देन आपका अगर 20, 25, 30 के अराउंड भी स्कोर है तो आपको अच्छी GMC में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे मुझे दिखे जिनका यहाँ पे मतलब मेरिट लिस्ट में बहुत कम बच्चे मुझे EWS कैटेगरी के दिखे। उसके साथ साथ आप बच्चे बहुत बोलेंगे कि आपने CDP, JK, PM, PWD कट ऑफ का, PWD कैटेगरीज का कट ऑफ क्यों नहीं बोला। देखो, उनके जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है, उसमें कैटेगरी में उनकी रिजर्वेशन होती है। अगर मैं उतना जाके मतलब डीपली एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बोलूँ तो मुझे वो कट ऑफ कैलकुलेट करने में लगभग 5 से 8 दिन का टाइम लगेगा। मुझे कैटेगरी में देखना है कि इस कैटेगरी की, इस बच्चे की RBI कैटेगरी है, देन इसके पास EWS है, देन इसके पास जो है क्या कहते हैं उसको PSP वगैरह, ये PWD कैटेगरी है, तो वो बताना पॉसिबल नहीं है। लाइक आप इतना मान के चल सकते हैं, अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की कोई कैटेगरी है, CDP है, JK, PM है आपके पास, या PWD कैटेगरी है, देन साथ में आपके पास जो भी कैटेगरी है, लाइक अगर आपका ओपन मेरिट है, RBI है, कोई और भी है, कोई और भी कैटेगरी है, तो आप उस कैटेगरी का जो मैंने कट ऑफ बोला तो उससे 3-4 पॉइंट्स आप नीचे इसका हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज का कट ऑफ खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल समझ आ गया होगा आपको। फिलहाल मैं भी थक गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर